की लड़ाई में लगा हुआ है और आप सम्मान एक अधिकार न्याय की आवाज वाला मंच यही लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर जो कार्यक्रम था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जो 25 और 26 का, तो उसमें हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ भिक्षुणी हैं जो छत्तीसगढ़ से आई हैं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है उसके विषय में मैं जानूंगा। और आप अपना नाम बताइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुद्धि मित्रा वासनिक है। मैं महिला सशक्तिकरण संघ की जिला अध्यक्ष राजनांदगांव की हूँ। मेरा नाम माया खोबरागढ़े है। मैं जिला राजनांदगांव की हूँ। मैं सुनीता इलमकार, जिला राजनांदगांव से। माया वासनिक, जिला राजनांदगांव। मैं सुजाता रामकोटी, भिलाई से। मैं सामनेरी खेमा उर्फ सविता बौद्ध संकल्प छत्तीसगढ़ की। मैं स्नेहा मेश्राम दुर्ग से। बिहार जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश में से करके बना है ना, मध्य प्रदेश, तो वहाँ समाज की क्या स्थिति है? क्योंकि आंदोलन तो हो लिया, जो होना है आगे चलता रहेगा, वो हमारी वहाँ क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई की, बच्चों के एजुकेशन की और धर्म की? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे समाज की भी बहुत अच्छी स्थिति है। और जैसे कि हमारा समाज जो है राजनांदगांव में खास करके करीब 30,000 लोगों की आबादी है और राजनांदगांव मतलब जो शहर है उसके अंदर, और शहर के बाहर जो है राजनांदगांव जिले, पूरे जिले में कहेंगे करीब 40 से 45,000 राजनांदगांव जिले में है। दुर्ग में भी अच्छी स्थिति है हमारे समाज की, रायपुर में भी है। तो यानी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा समाज काफी अच्छा है और डेवलप्ड है। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? जी मैंने MA BEd किया है, लोक संगीत में भी मैंने किया है और मैं लेक्चरर रही हूँ और अभी तो मैं वर्तमान में बिजनेस वुमेन हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। पैसे दे के जाना, फ्री में मत जाना, ठीक है ना? आप इधर आ जाइए, इसका इंटरव्यू देखो, इधर जान दो, ये वीडियो चल रही है, पूरे देश में जाएगी। आप जो श्रामनेर बनी है, कितने दिन के लिए बनी है और कब से बनी है? मैं बनी हूँ 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? जी। उसके बाद में करा नहीं। आपने पढ़ाई लिखाई कुछ करी है? हाँ, 12 तक। मैरिज हो गई आपकी? जी। बच्चे कितने हैं? 2 बेटी? बेटी है। बेटी नहीं है? एक बेटी एक बेटा है? हाँ, दोनों बेटी? बस एक बेटी। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की जो आपने चीवर धारण करा, ये बहुत पवित्र चीज है, संसार इसको नमन करता है, सदियों से नमन करता है। तो आपने क्या सोचकर ये धारण? मैंने ये सोचा था कि मेरा एक संकल्प था कि मैं बोध गया में जो अभी ये चल रही हलचल है, तो मैं अब मेरा पहले से ही मकसद था कि मैं एक बार बोध गया जाके मैं चीवर धारण करूं, और एक बार मतलब आए 10 दिन का हो या 1 महीने का हो, ऐसा मेरे ऊपर चीवर आए, इस टाइप का मेरा संकल्पना थी और ये मेरी पूरी। अच्छा लगा आपको चीवर धारण? सम्मान करते हैं लोग? क्या नाम है बहन जी आपका? मैं सुजाता रामटेके, भिलाई से। जो छत्तीसगढ़ में पढ़ाई एजुकेशन के लिए बोलते हैं ना, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ भिलाई है, एजुकेशन वहाँ का हब है। एजुकेट लोग वहाँ पर बहुत बसे हुए हैं। इस तरीके से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अंदर आवाज उठती है बाबा साहब के, भगवान बुद्ध की, महापुरुषों की, इतनी आप लोगों के क्षेत्रों से नहीं आती है। बहुत बड़ा आंदोलन होते रहता है हमारे उधर, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आप भी पढ़ी लिखी हैं? जी, मेरा BA हुआ। मैं तो आपने बता दिया। जी बताइए। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी? मेरा MA DLED है, टीचिंग में हूँ मैं, एज ए टीचर। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से बात हो रही है। आज जरा थोड़े से फाइट बनाने में अच्छा लगेगा। आपने जो चीवर धारण करा है, इसका क्या अनुभव करा आपने? अनुभव बहुत अच्छा रहा। लोगों को जो है मेरे को इस चिवर में देखना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले से तो मैंने सोचा था कि मैं चिवर एक न एक दिन लूंगी, लेकिन इस तरह से महाबोधि के कारण लूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन समझ में आया कि आविष्कार जो होता है आवश्यकता पर डिपेंड करता है, तो ये चिवर जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये साबित हुआ है मेरे लिए। अच्छा लगा, लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो मिला ही मिला, अपने दुर्ग जिले में
जहाँ पर हम चारिका करते हैं, जिनके हम भोजन दान के लिए जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ भी दिल्ली में आकर के दिल्ली की जो बहनें थी हमारी, विशेष करके रमाई संघ की बहनें, मीना सिंह जी के हम ठहरे हुए हैं, वहाँ बहनों ने बहुत सम्मान दिया। उन्होंने मुझे एक ग्रस्त के रूप में देखा था, एक है ना, और आज उन्होंने मुझे एक चिवर में देखा, उनको बहुत अच्छा लगा और कहने लगी हम भी चिवर लेंगे। ये बहुत अच्छा अनुभव है। 30 दिन के लिए, 31 दिन के लिए हमने गृह त्याग किया है, हम घर पे नहीं रहती हैं। आज हमको 26 दिन हो गए हैं, हम दूसरे नगर में रह करके, बिहार में रह करके अपना जीवन यापन कर रही है। हम तीनों भिक्खुनियाँ जो दुर्ग से हैं, हम एकाहारी है। मैं स्नेहा मेश्राम दुर्ग से हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बोध गया के धरने में शामिल हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं शामिल नहीं हो पाई हूँ। इसीलिए अब ये अवसर जो दिल्ली में जंतर मंतर में धरना का हुआ, तो मैंने कहा कि ये अवसर मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस धरने में शामिल होने आई हूँ। और हम सबका जो प्रयास है ये सफल होके रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होके रहेगा। एक सवाल है आप लोगों से, छोटा सा, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार करता हूँ डोर टू डोर, भगवान बुद्ध का धम्पद और बाबा साहब को जन्म से लेकर यहाँ तक पढ़ाया मुझे 20 साल हो गए इस काम को करते। मैं ये फाइट को नहीं है रिपोर्टर, मैं सामाजिक रिपोर्ट देता हूँ केवल, किसी की कोई समाचार नहीं। आप लोगों ने जो ये इसमें हिस्सेदारी ली है उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद करते हैं हम कि दिल्ली आप लोग आए हैं, हमें आप लोगों के दर्शन हो रहे। जीवन में कोई पता नहीं है अगले पल का कि हम मिलेंगे या नहीं। मेरे एक मित्र हैं अभी छत्तीसगढ़ में, अभी 10-15 दिन पहले ही मित्र बने हैं, वो लालजी बौद्ध नाम है उनका, ठीक है ना। उनसे मेरी बात चल रही है कि मैं उस साइड का मुआयना करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर पे डिग्री कितनी थी? 32 डिग्री होती है कहीं, ये हवाई चलती है। मैंने 32 डिग्री। बताओ नाम। उत्तर तो नहीं आएगा मुझे, लेकिन की बात बस आएगी। आप हमसे यकीन नहीं कर रहे, हम आप पे नहीं कर रहे, बहस हो। 32 डिग्री नहीं होती है, हवाई फाइटिंग चलती है। पढ़ती लेकिन इतना ध्यान नहीं देता। भगवान बुद्ध का धम्पद तो आपने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत। वो कौन शख्स थे जिन्हें बुद्ध के रहते हुए कभी अरहत नहीं हुए? आनंद, आनंद। मैं आप लोगों को इसलिए नमन करता हूँ कि आपने हकीकत में ही धम्पद पढ़ा है। विपश्यना कितनी बार करी है? एक ही बार नहीं करी। देखिए विपश्यना हर गृहस्थी के लिए, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, विपश्यना सबको करनी है। विपश्यना से माइंड बहुत तेज होता है, मेमोरी बहुत तेज होती है और विकार जो अंदर आदमी के हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? विकार निकलते हैं विपश्यना करने से। विपश्यना का मतलब ही होता है विशेष करके देखना, है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व अगर हमें देना है, विपश्यना से भी ज्यादा महत्व, तो मैं तो कहूँगी आनापानसति को देना चाहिए, है ना। जी नहीं, उसी में आती है, लेकिन प्रथम स्टेप आनापानसति होता है। तो आनापानसति अगर आप जागरूक है, आदि जाति श्वास के प्रति अगर जागरूक है, तो आप अपने आसपास जो वातावरण है, माहौल है, उसके प्रति भी आप जागरूक है। आपने अगर सती को नहीं जाना तो आप इस विपश्यना को समझ ही नहीं सकते, ये मैं मानती हूँ। आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आप तो टीचर हैं, लेक्चरार हैं, और लेक्चरार का तो देश के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है जी। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के जमाने में जिस तरह हमारे बौद्ध समाज के साथ जो हो रहा है, और हम यही कहेंगे कि आज जो पढ़ाई लिखाई जो का जो महत्व है, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि पहले पढ़ाई लिखाई को पहला महत्व दिया जाए। तो लड़कियां जो है, हमारी जो लड़कियां हैं, वो पूरी पढ़ाई लिखाई करें, खूब आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जो है पे बैक टू सोसाइटी जो कहा जाता है, उसके लिए जो हमारे जो निचले स्तर के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख नहीं सक रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का हम कहेंगे। और लड़के लोग भी उसी तरह का पढ़े, जो जिस तरह के मोबाइल, जो आधुनिक युग में अभी मोबाइल का उपयोग होते हुए कुछ लोगों ने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, और फिर वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी महिला सशक्तिकरण संघ जो है पूरे देश में है, और उसके
संचालक जो है डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी है, जो शिव भारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और 2016 से हमारा मेरठ में है और 2016 से उन्होंने स्थापना की है। और हम महिला सशक्तिकरण संघ हमारे छत्तीसगढ़ में भी है और हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी है प्रज्ञा बौद्ध जी, और मैं राजनांदगांव जिले की महिला सशक्तिकरण संघ की अध्यक्ष हूँ। हम वहाँ पर जो है बच्चे जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन देते हैं, उनको कापी किताब का वितरण करते हैं और साथ ही क्या कहते हैं बैग वगैरह आर्थिक मदद भी करते हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको कुछ काम चाहिए तो उनके लिए भी हम मदद करने का काम करते हैं। अभी फिलहाल ही हमने काफी जो है ये आंदोलन जब चल रहा था, हमारे राजनांदगांव में आंदोलन चल रहा है, उसके बीच हमने 8 से 10 हजार की कापियों का वितरण जो है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को हमने दिया है। और ये जो आंदोलन जो हमारे राजनांदगांव में धरना आंदोलन जो चल रहा है धम्मत भंते जी के नेतृत्व में, चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ का भार उनके ऊपर है और राज्य स्तरीय आंदोलन जो है राजनांदगांव में चल रहा है, तो उनके इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत करीब रोज नहीं तो 100 महिलाएं और पुरुष भी आते हैं, लेकिन महिलाएं 100 है। और संडे के दिन तो ऐसा है कि 300 से 400 लोगों की उपस्थिति होती है और वहाँ भोजन वगैरह पूरी की पूरी व्यवस्था। बहुत बहुत आप लोगों का आभार है, कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। मैं इन्हें मेरा त्रिवार वंदन। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, मेरा इन्हें त्रिवार वंदन। मंचस्थ भिक्षु संघ को भी मेरा त्रिवार वंदन। इस 1 माह के आंदोलन के लिए जो सामनेरी बने हैं उन्हें भी मेरा त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को शांतिपूर्ण नमो बुद्धाय और क्रांतिपूर्ण जय भीम। साथियों, 2023 अगस्त में मुझे इस आंदोलन का पता चला। सितंबर में जो पटना में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले हमें मालूम तो था कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के कब्जे में नहीं है, बौद्धों के कब्जे में नहीं है, बल्कि महंत लोगों ने इस पर अपना कब्जा किया हुआ है। लेकिन बीटी एक्ट 1949 किस चिड़िया का नाम है ये हमें पता नहीं था। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सम्मानीय आकाश लामा जी, इनसे जुड़ने के बाद हमें पता चला कि बीटी एक्ट 1949 क्या है और इस एक्ट के तहत कैसे बौद्धों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इनसे जुड़ने के पश्चात हमें लगा कि वास्तव में सही संघर्ष यही है और सही लड़ाई यही है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। आपने 17 सितंबर से लेकर आज 26 को दिल्ली के इस अम्बेडकर भवन में जो उपस्थिति दी है, गरिमा में उपस्थिति दी है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप और हम एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की। बौद्धों का स्थल है, सभी ने अपनी बात रखी और बौद्धों का स्थल है, इसीलिए ये कानूनन हमारा हक है। मैं हमारे पूज्य भंते धम्मशिखर जी को साधुवाद देती हूँ कि जब उन्होंने बालाघाट में आंदोलन छेड़ा और वहाँ पर एक तख्ती लगाई थी, उस तख्ती में लिखा हुआ था भारतीय संविधान सिद्ध है और 1949 एक्ट रद्द है। मुझे ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। हमारा इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि इस लड़ाई की शुरुआत अनागारिक धम्मपाल जी ने की। बुद्ध गया में महाबोधि विहार की दुर्दशा देख करके वे रोए, ये इतिहास को बताता है। और उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई, उनकी लड़ाई का ही नतीजा था, उनके संघर्ष का ही नतीजा था कि महाबोधि महाविहार में हमें पूजा अर्चना करने, प्रवेश करने की परमिशन मिल गई। अन्यथा हमें वहाँ घुसने की भी परमिशन नहीं थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। और सबसे अच्छी बात,
आज हमें आशावादी जो बनाती है वो ये बात है कि हमारी पहली लड़ाई जो अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरू की थी, उस लड़ाई में हमें जीत हासिल हुई। और वो जीत हमारी थी कि हमको महाबोधि में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो पहली जीत थी हमारी। 1992 पूज्य भंते सुरई ससाई जी, उन्होंने दूसरी लड़ाई शुरू की। दूसरी लड़ाई में आंदोलन चला। मैं स्टूडेंट थी उस समय, नहीं हो सकी इस आंदोलन का हिस्सा। 96 तक के टप्पे चले, टप्पे जो महाराष्ट्र में कहे जाते हैं, वो टप्पे चले। और उन टप्पों का फल ये आया कि भंते सुरई ससाई जी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था, उस लड़ाई में हमें एक हमारा जो मेंबर था बीडीएमसी में वो गए, और वो थे पूज्य प्रज्ञाशील भंते जी, जिन्हें बीडीएमसी में महासचिव बनने का अवसर मिला। ये हमारी दूसरी जीत थी। तो ये मानकर चलिए कि हम दोनों लड़ाइयों में जीतते आए हैं। तो ये हमारी सम्मानीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में तीसरी लड़ाई है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये तीसरी लड़ाई हम कैसे हारेंगे, ये हो नहीं सकता। जब हमने 2 लड़ाइयाँ जीती हैं तो यकीनन हम तीसरी लड़ाई जीतेंगे। हम जीतेंगे क्योंकि आज हम सब एक साथ हैं, पूरा भारत एक साथ है, ऐसा मुझे लगता है, कुछ 1-2 स्टेटों को छोड़ करके। तो ये तीसरी लड़ाई जो लड़ने हम जा रहे हैं, ये जानते हैं कि ये हमारी जायज़ मांग है और ये संवैधानिक हमारा हक और अधिकार है। तो यकीनन हम इस लड़ाई को जीतेंगे, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम आशावादी हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। चाहे जितने भी लोग 5 मिनट लूँगी मैं, है ना, 5 मिनट लूँगी सर। चाहे जितनी ही बाधाएं आए, उन बाधाओं को हमें एक तरफ रख देना है और अपनी लड़ाई की ओर आगे बढ़ना है। वो इसलिए हमको वज्जियों की लड़ाई याद है, हमको उनका संघर्ष याद है कि वो कैसे एक साथ बैठ करके नीतियाँ बना करके लड़ते थे। आज हमें वही बात याद करनी है, और वो बात है कि हमें एक साथ बैठ करके नीतियाँ बनाकर चलना होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना होगा, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना होगा। वज्जियों को बताए गए 7 व्यवधानों को हम पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी लड़ाई अगर इसी आधार पर होती है जो तथागत बुद्ध ने बताई थी वर्षकार को, तो हम यकीनन हम जीतेंगे। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। मुझे अवसर दिया पूज्य भंते, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय।